हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और केमिस्ट्री में ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार ये रिएक्शन पूछी भी गई हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन बाद है, तो आपको क्या करना है कि इन रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री क्लास 12th और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे और बेसिकली बात करेंगे हम लोग यूपी बोर्ड की। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये जितनी भी आपको रिएक्शन दी गई, ये हर एक रिएक्शन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। जो फर्स्ट रिएक्शन की है गिवन है हमें कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो C6H5COOH बेंजोइक एसिड, और रिएक्शन किसके साथ कर रहा है तो अमोनिया के साथ। तो जब बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अमोनिया इसके साथ ऐड होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा C6H5COOH COONH4 यानी अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम बेंजोएट बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन। बच्चों, सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं तो ये भी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है बच्चों? एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद आयोडीन एंड NaOH। एसिटल्डिहाइड को हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एसिटल्डिहाइड को हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग क्या, एसिटल्डिहाइड और 3I2 ले लेंगे। ठीक, 4 पार्ट NaOH ले लेंगे और इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे या ये जब रिएक्शन करेंगे बच्चों तो मेन प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्लोरोआइडोफॉर्म, CH3 यानी आइडोफॉर्म बनेगा, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फॉर्मेट और H2O बनेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, रिएक्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो बच्चों रिएक्शन नंबर 3 ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है कई बार रिएक्शन। सो रिएक्शन है कि एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद फेनिल हाइड्राजीन। अगर एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजीन जिसका फॉर्मूला H2N × NHC6H5 है और ये एसिड, ठीक है, मतलब एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा, उसमें हम एसिड मिलाएंगे, जो pH होगा वो हमारा 3 to 5 होगा। तो इस कंडीशन में अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा हमारा एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन और H2O बनेगा। समझ में आई होगी बात, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 4 की अगर बच्चों बात करें तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें है बच्चों कि एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। अगर एसिटल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट जो कि होता है हमारा Ag2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? तो व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्टेड विद टॉलेंस reagent to form silver mirror and the second compound is acetic acid। सेकेंड कंपाउंड क्या होगा हमारा? एसिटिक एसिड बनेगा और सिल्वर क्या बनेगा? सिल्वर मिरर बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही सावधानी से ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड NaOH। बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कैसा, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो बात करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल
और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, जब ये रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, मेथेनॉल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेथेनॉल। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, मेथेनॉल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और सोडियम फॉर्मेट अलग हो जाएगा, ये सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ये भी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन। अगर क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई। एल्कलाई की प्रेजेंस में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन। तो देखो बच्चों, अगर क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो जब रिएक्शन करेगा तो देखो ये एसीटोन इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये कंपाउंड आपको दिख रहा होगा। ये कंपाउंड है क्लोरोटोन। ठीक है, क्लोरीटोन हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा कंपाउंड, क्लोरीटोन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन आपकी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती और कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है। तो हर एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH। अगर क्लोरोबेंजीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे कि क्लोरोबेंजीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्लोरोबेंजीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 ATM प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करेगा तो बच्चों ये वाला जो OH है ये यहाँ से उठेगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ से क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा सोडियम के साथ। तो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों यहाँ पर फिनॉल और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। ये भी रिएक्शन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। तो आज के दिन मैं आपको ज़्यादातर हो सकेगा, जितना हो सकेगा 2-3 लेक्चर आज के दिन ही पढ़ाऊंगा, उसमें सभी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और कल के डेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बच्चों आती है रिएक्शन नंबर 8 आती है कि अगर फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद एथिल एल्कोहल। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड को अगर हम एथिल एल्कोहल के साथ हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट होगा एथिल फॉर्मेट। क्या बनेगा, एथिल फॉर्मेट आपका प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एसिटिक एसिड। अगर क्लोरीन गैस को एसिटिक एसिड में पास कराया जाता है तो क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं और क्लोरीन गैस उसमें पास कराते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो प्रोडक्ट होगा हमारा ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl। क्या होगा, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 10 है बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन नंबर 10 क्या है कि बेंजोइक एसिड इज नाइट्रेटेड। ठीक है, बेंजोइक एसिड इज नाइट्रेटेड। तो बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब कराएंगे बच्चों और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखिएगा ये कुछ एक प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे M नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, M नाइट्रोबेंजोइक एसिड प्लस H2O। तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम 10 रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए और इम्पॉर्टेंट की दृष्टिकोण से मैंने आपके लिए ये नोट की है। ठीक है, इन रिएक्शन को आप रिवाइज करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, पेपर आपका अच्छा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।